नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं एसके मीडिया न्यूज। हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर। रामलाल गुर्जर वो शख्स हैं जिन्होंने एक मिल मजदूर से अपने करियर की शुरुआत की और 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होने के बावजूद भी लगातार वो नगर के हित में कार्य करते रहते हैं और लगातार जो है जनता का लोकप्रिय चेहरा अभी भी बने हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से उनको मिल रही है जान की धमकियां। जान के खतरे को चलते उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और किस तरह से उनकी जान को जो है खतरा बना हुआ है, हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आपका जो है एसके मीडिया के दर्शकों की ओर से जो है बहुत बहुत स्वागत है। आप नगर है कई मर्तबा रहे हैं, अभी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। हाल ही में एक मामला हुआ है कि आपको जो है जान की धमकी मिली है, किसी माध्यम से आपको पता लगा और आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, अभी मुझे कुछ पहले लोगों ने आकर बताया कि आपके साथ ऐसी साजिश रची जा रही है अपने वाले लोगों की। तो मैंने उन पर विश्वास नहीं किया और अपन करेंगे तो लोग उसको झूठ मानेंगे जी। तो अभी 10-12 दिन पहले एक ऑडियो मेरे पास किसी ने भेजा, तो कहा आपके खिलाफ साजिश रची जा रही और उसमें आपका एक नकली भतीजा बनता संजू गुर्जर। जहां प्लानिंग बन रही थी वहां पे संजू गुर्जर बैठा था, जिसको मैंने वार्ड नंबर बनाया 1 नंबर का दारूड़ा बेवड़ा हो। सारे मोहल्ला ने भी कि इसको क्यों खड़ा कर रहे हो, आपके लड़के को खड़ा करो। तो मेरे लड़के को तो मैंने उधर गलत वार्ड से खड़ा कराया, कमलीपुरा से, और इसको मेरा जो कट्टर वार्ड है बीजेपी का, जहां लोग एक तरफा वोट मेरे को देते हैं, वहां मैंने इसको खड़ा करा ताकि आदमी अपना खड़ा होते जीत जाए। तो उस वार्ड से शुरू से मैं जीतता आया हूं, या मेरा परिवार को थोड़ा जीतता आया। ऐसे मोहल्लों वालों का सिने मेरे से प्रेम है। तो वो ऑडियो मैंने सुना, सुनने के बाद मैंने 6 साल से बात करी भवानी थाने में, तो आप रिपोर्ट दर्ज कराओ। मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद सारी मैंने इनकी कार्रवाई भी करी जो गलत रास्ते करे थे। तो इन्हें कब्जा कर रखा था सरकारी गौ चन्नोट पर। एक भवानी शंकर मीणा था, पहले मेरे भैंसों का गोबर वगैरह उठाता था, वो चारा डालता था, तो वो भी मेरे यही काम करता था। तो उसको इसने पटाया भवानी शंकर मीणा को। तो उससे सारा मेरे राग ले मेरे बारे में कि क्या करता रामलाल, कैसे क्या करता, कैसे ये ठाट बाट से रहते हैं यार। तो इसने सारा राग बताया और बताकर फिर इनने की अपन भी ऐसा ठिया जमाते हैं, सारे अपन बैठ के वहां निर्णय लेंगे। तो जमीन पे कब्जा भवानी शंकर ने कर रखा था पहले, मतलब मेरी आड़ में कब्जा कर रखा था मेरे साथ रहकर। तो कब्जा कर वो 3,80,000 में जमीन इसको बेच दी, कब्जा वाली जमीन बेचकर वही वो 2-4 गायें बांध ली, 2-4 भैंसे बांध ली, वो नकली गौशाला का नाम दे दिया गुर्जर गौशाला, ताकि गुर्जरों का रुतबा देखकर कोई इस गौशाला को उठने नहीं आएगा। तो गुर्जर पहले जैसे गुर्जर बेवकूफ नहीं, गुर्जर बहुत समझदार हो गए। तो एक भी गुर्जर ने उसका सहयोग नहीं करा और सारे गुर्जरों ने सहयोग करा उसको तोड़वाने में, उसको तोड़ के ध्वस्त कर दी। उसके बाद ये वहां पर ये भवानी शंकर उसके गोबर उठाने लगा, मीट दारू के बर्तन मांजने लगा, और ये संजू गुर्जर वहां मीट बनाने का काम करता और ये भी बर्तन मांजता, तो इनको थोड़े पैसे दिया करता था। फिर इनने क्या करा, मेरे साथ रहने वाले लड़कों को पटाया कि ऐसे पटने में नहीं आएंगे, तो उनको एक चांदी का कड़ा और सामने में कान में सोने की बाली, लेकिन रामलाल गुर्जर के जानकारी दो, ये कहां जाता उसकी हमें रेकिंग दो। कब से आपकी ये सब रेकी हो रही थी और ये प्लानिंग कब से चल रही थी पूरी? ये पूरी प्लानिंग 2-3 महीने से चल रही थी, और वो इनकी के प्लानिंग ऊपर वालों ने पास नहीं होने दी। अंदेशा कैसे हुआ कि आपको कि मेरे खिलाफ पूरी प्लानिंग चल रही है, मुझे मारने की दारू पी के बकवास करते थे तो मुझे पता लग जाता था। तो तब आपने कहीं ना कहीं पुलिस से संपर्क साधने की और मैंने जब तक अपन को बुरा लगे हैं तो पुलिस को सही कहानी पता लगना। इस बात की पुष्टि कैसे हुई आपको? मतलब पुष्टि में मैं लगाओ था अंदर, मैं भी कुछ इनको दारू पिला के राग लेना था, तो धीरे धीरे वो समझ गए, उनकी इसके बाद दारू भी नहीं पीना ना बैठना, तो धीरे धीरे दारूड़े सब समझ गए। और टगर मोहल्ले के अक्सर सारा आदमी इसने पटा लिए। कुछ वाल्मीकि समाज के भी 2-3 जिनको एक चांदी का गड़ा दिया, एक कान में बाली दिए, और दारू में डेली पार्टी चलती थी वो। और वो चांदी कहीं से कंजरों द्वारा चोरी गई, जो कंजरों संपर्कता है, वो चांदी एक संटी है सोनी, इसके वो चांदी के कड़े बनवाए और संटी सोनी के सारे को लिस्ट मिल जाएगी।
कि कितने कड़े इसका है, ये भी पुलिस को बरामद करना चाहिए सारे कड़े, कम से 20-25 किलो चांदी निकलेगी। तो ऐसे प्लानिंग करके मेरे मर्डर के लिए इन्होंने प्लानिंग जब बनाई तो उसको सबको चांदी कड़े बांटे, कोई को मोटरसाइकिल दी, कोई को स्कूटी दी, पीछे और किसी का हाथ है। तो ये क्यों थी, मैंने 1-2 जने और से पूछा और हमारा नाम जो बता देंगे। तो इस मरल कि आपके पास कम से कम भवानी मंडी के एरिया मेन चौराहे पर जमीन बेच की, ये इन्होंने बताया। क्योंकि धीरे धीरे मार के जमीन पर अपना कब्जा करेंगे। इनके कितने बड़े ख्वाब है देखो, मतलब करके आपकी मारने की साजिश के पीछे आपकी जो जमीन जायदाद हथियाने का मतलब करोड़ों संपत्ति मेरे पास, और मेरे बाप दादाओं की मेरी मेहनत से कमाया, उसको करने के लिए ऐसा प्लान था इनका। तो इनने क्या करा, सारी साजिश रचकर उस प्लानिंग में ये पास नहीं हुए। जिस हिस्ट्री सीटर पर आपने जान से मारने की जो धमकी है, आपको कहीं ना कहीं जान का खतरा आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, इसको आप कब से जानते थे और किस तरह से, मतलब कि इसको मैं शुरू से जानता हूँ, तक मेरी दिल्ली में नहीं चढ़ने दिया इसको। एक बार मैं बीमार था, जब मेरे से मिलने आया था घर पे, फोटो आप सोशल मीडिया में बीमार था, मेरे घर बेटा देखा हो, जब मेरे से मिलने आया था वो फोटो खींच और मेरे नाम से शो मारता रहता था। बस कई बार हमने कोशिश करी, कोई हमें मैंने मेरी दिल्ली में चढ़ना कभी, तो वो जानता है। भैरू गुजर के ऊपर 16 प्रकरण दर्ज है, आपराधिक जो है उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है, आपराधिक प्रतिस्पर्धा से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। क्यों ऐसा, मतलब कि आप एक पॉलिटिशियन है, उसके बाद भी वो अपराधी आपके नाम का यूज कर रहा था, दुरुपयोग कर रहा था, ऐसा क्यों? मेरा नाम का बोला था, मैं यहाँ 2 बार चेयरमैन, कहीं ना कहीं प्रशासन वगैरह बात मानते हैं अपनी, अपन समाज का काम भी करते हैं, जनता की सेवा भी करते हैं। तो अपनी आड़ में संजू गुजर, इसको मेरा जवाई बता रखा था, संजू गुजर, इस भैरू गुजर को कि रामलाल के जवाई जी हैं, और आपको क्या पता, ऐसे बता रखा था। तो सारे गणित रचने में संजू का मेन हाथ है। मतलब आप ये मानते हैं कि जो मेरा भतीजा बनता नकली अंतर्घात हो रही थी आपके साथ? तो ये बन के और ये रख के धीरे धीरे इसने जमीन कब्जा करा हुआ है, बजरंग बली की जी का झंडा लगा दिया, और गाय 2-4 गाय 2-4 भैंसे पाल ली, भवानी शंकर में गोबर और उठाने लगा, ये संजू भी का काम करने लगा वहां, और वहां बैठ के प्लानिंग करते थे ये। और धीरे धीरे क्या करा, वहां इस गायों के काम में बहुत तगड़ी कमाई, कई जगह राजस्थान में गौशाला खोली है, लेकिन कोई कोई गौशाला ऐसी है, जैसे ये गौशाला खोली थी तो रात को ये ट्रक भरते थे गाय, पेड़ों का, नाजों का, वो ट्रक रात को कसाईयों द्वारा भरवा कर उस ट्रक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50,000, 1 लाख में ट्रक भरकर उनको आगे तक रवाना करता। इस बात की पुष्टि आपको कैसे हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो है यहाँ गाय गायब हुई ना, मेरे यहाँ 200 गाय शाम सुबह चारा खाती है, 1 साल से गौशाला चला रहा हूं बिना नाम से। तो यहाँ से गाय 10 से गायब, आपके यहाँ से गाय गायब हुई, मेरा पता करा कि उस गौशाला के आसपास से गाय गायब, भवानी मंडी से गाय गायब हुई। तो गाय रात को भरवाते थे पैसे कमाई के लिए। गायों की तस्करी कुछ पिड़ाओं में कसाई रहते हैं, उनसे संपर्क साध कर, और ये गायों को कसायों तक पहुंचा कर ये गाय आगे जाती है। गौ सेवा का प्रभारी भी कहीं ना कहीं गौ सेवा का प्रभारी बनकर, और ये गौ सेवा की आड़ में का इलाज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे नाटक कर उसकी आड़ में वहां रात को ट्रक लोड होते थे। कि मेरे से पत्रकारों ने पूछी गांव के कई लोगों, आपको ऊपर हमले क्यों होते हैं? मैं इनका विरोध करता हूं। कोई का मकान रोक रहे हैं, कोई के जमीन रोक रहे हैं, कोई के बीच में फैसला करके रुपए ले रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ की जनता आती है तो मैं मना कर देता हूँ, कोई को रुपया देने की जरूरत नहीं, पुलिस थाना बढ़ाओ, जाकर रिपोर्ट दर्ज कराओ, और मैं खुद उनको डांट दिया करो, गरीबों को परेशान करने की जरूरत नहीं। और तो ठीक, गंगा सिंह जी जो जिला परिषद सदस्य बीजेपी से, उन तक के प्लाट पर कब्जा करा था इन्होंने, मैंने खुद में वहां से उनको बताया, एक हरि सिंह देव सूजा उन्होंने बताया, वहां पर भी कब्जा करा था इन्होंने। तो ऐसे जमाकर ये कब्जा करते हैं जमीनों मकानों पे। अभी अभी इन्होंने क्या करा, शर्मा का डॉक्टर का मकान है आयुर्वेदिक का रामनगर, उससे किराए से लेकर कब्जा कर लिया, उससे 50 लाख की मांग की, 50 लाख रुपए। फिर धीरे धीरे पुलिस प्रशासन को पता लगा तो इनके जूत देकर वो खाली कराया। और ऐसे ही एक बंटी गुजर नकली जो मेरा भांजा बनाया आके, वो रामलाल गुजर का भांजा हूं, तो उसने वो भी गुजर था। मतलब आपके नाम का जो दुरुपयोग कहीं ना कहीं होता रहा। यशोदा मंडी में किराए से रहा, किराए से लेकर उस मकान पर कब्जा कर लिया, तो वहां 25 लाख मांगने लगा हो, और सारा काम इस भैरू गुजर का था, इस संजू गुजर भैरू गुजर का। तो वहां 25 लाख की मांग करी, तो वहां 2-3 मकान वालों से पैसे ले लिए इन्होंने, गरीब लोग थे। तो जिसके मकान में गए वो आदमी थोड़ा जागरूक था, तो उन्हें पूरे मोहल्ले को बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ। तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर एमपी चौकी में गए, वो
एमपी चौकी में जाकर विधायक साहब देवलाल जी को फोन किया उन्होंने, विधायक साहब ने थानेदार साहब की इनका मुकदमा दर्ज करो, तो मुकदमा दर्ज करके वहां की पुलिस ने जुलूस निकाला उसका, और ऐसा दर्ज किया कि आज भी जेल में सड़ रहा हो बंटी गुर्जर का। और कुछ बीजेपी एक दो नेता, वो भी हमारे वाले गुर्जर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो उस बदमाश का सपोर्ट करने गए बंटी गुर्जर का कि इसको क्यों पकड़ा, तो बाकी पब्लिक ने खदेड़ के उसको भगा दिया कि यहां से भगो नेताजी, ये पब्लिक का मतलब नेताजी को वहां से भागना पड़ा। तो ये अपराध से कहीं ना कहीं आपका भी पुराना नाता मेरा भी बड़ा अपराध, मेरे क्या इस चीज को हम आपराधिक प्रतिस्पर्धा की लड़ाई माने? आपराधिक प्रतिस्पर्धा की लड़ाई भी है। मेरे आपराधिक प्रकरण हुए गरीबों की सेवा करने में, मैं गरीबों की सेवा करता हूँ, सारे आपराधिकरण मेरे गरीबों की लड़ाई के पीछे मेरे केस बनाए। जब भी तो मुझे गांव के लोगों ने चेयरमैन बनाया 2 बार किसी को, और तीसरी बार ही बना था अपने लोगों ने बात की। ये पता है आपको कोई तीसरी बार चेयरमैन का दावेदार होता है क्या? मुझे 3 बार टिकट चेयरमैन का तीसरी बार मिला है, नहीं तो अच्छे अच्छे करोड़पति लोग पड़े उनको टिकट नहीं मिलता, वो पार्टी का मिलता है क्या? मुझमें कुछ देखा होगा पार्टी ने या कि जनता ने। क्या इस चीज को हम राजनीतिक तरीके से भी देख सकते हैं? राजनीति लोकप्रियता जो है, लोकप्रियता को देखते बहुत से लोग ऐसे भी चेयरमैन के दावेदार हैं, वो जब तक रामलाल गुर्जर नहीं बनेगा हम चेयरमैन नहीं बन सकते, उनका चेयरमैन बनने को ख्वाब है, लेकिन ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। वो ये भी है इसमें। तो ये संजू गुर्जर, ये ढेरू गुर्जर, इन्होंने बैठ के प्लान बनाया। अगर रामलाल गुर्जर मर जाता है तो मैं तो एक वरुण मीणा कांग्रेस पार्षद है यहाँ पे भवानी मंडी नगर पालिका में, तो कोई शादी समारोह में गुर्जरों खड़े में गया था, तो वहां इसके साथ कोई कहा सुनी हुई, तो वरुण मीणा ने तुरंत एक्शन लेके रिपोर्ट दर्ज कराई इसकी थाने में, पुलिस ने कार्रवाई भी करी, जेल में बंद रखा। लेकिन ये देखो पूरी कांग्रेस इकट्ठी हो गई थी वहां थाने में, इसको भेरू गुर्जर को बंद कराने, और इसको पुलिस ने बंद करा। तो और देखो इतना बड़ा मामला मेरे साथ हुआ, लेकिन एक भी बीजेपी के नेता ने आगे नहीं कि थाने में चल के अपन ज्ञापन दें या कुछ करें। ये राजनीति से मामला जुड़ा, जलन वही तो है, मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण भी कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण पूरा है इसमें। तो ये कौन लोग हैं? आपके ही लोग हैं या विपक्षी वो पार्टी सब आप जानते हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का। और क्या पूछ रहे थे भैया? बजरंग दल को लेकर भी एक सोशल मीडिया पे एक आपने टिप्पणी की थी जिसको लेकर के कई हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं स्पष्टीकरण आप इसका दें। बजरंग दल वालों ने इसको कोई पद दे दिया होगा, तो पद दे के फूल गया, तो उस पद की आड़ में इसने गाय बेची और वहां बजरंग बली जी का झंडा लगा लिया। तो मैं उसके हिंदुत्व बजरंग दल के खिलाफ नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी, मैं खुद हिंदूवादी हूं, और बजरंग दल में शुरू से मैं जुड़ा हुआ हूं, सारे संगठनों से मैं जुड़ा हूं, और जहां बुलाओ आधी रात में खड़े रहते हैं। तो इन्होंने उसकी आड़ में बजरंग दल को बदनाम किया इसने, ऐसे लोगों ने। तो बजरंग दल वालों से मेरी यही बात हुई, मेरी बात भी कि ऐसा आदमी तुरंत निष्कासित करना चाहिए, लेकिन इसको निष्कासित अभी नहीं करा, अभी तक नहीं करा, निष्कासित तुरंत करना चाहिए ऐसे लोगों को। और बजरंग दल बढ़िया उनका काम करता, बढ़िया सेवा करते, हिंदुवादी लोग, उनके खिलाफ मैं बोलूंगा बोलाऊं। ये तो इनके कुछ चेले चपाटों ने उस बात को उछाला, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, ना कोई संगठन के मैं। जिससे आपको जान का खतरा हो, कहीं ना कहीं आपकी समाज का है, समीप मेरे समाज के, क्या जातिगत समीकरण? मेरी बात सुन, रावण को भी उसके भाई ने मरवाया था, तो ये मेरे ही चमचे हैं, मेरे साथ ही खाते पीते हैं, ये मेरे ठाट बाट देखते हैं और मेरी पृष्ठता देखते हैं। पृष्ठता से आपको कहीं ना कहीं इनको कैसे रामलाल गुर्जर ठाट बाट देते हैं? मैंने तो मिल में काम किया है, हम्माली की है मैंने, और फिर मेरी मेहनत से बनाओ, मेरे बाप दादाओं की जमीन है, मेरी खुद की मेहनत की जमीन है, तो ये मेरे ठाट बाट मेरी जमीन, इनके ख्वाब है कि नहीं रामलाल गुर्जर मर जाते, ये जमीनों को हम कब्जा कर लेंगे। मेरा खुद का बहुत बड़ा परिवार है पीछे, मेरे मरने बाद मैं तो फिर भी उनको आने दो, मेरा परिवार तो इनको घर से बाहर निकलना देगा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। ये गलत फहमी है, मैं किसी परिवार को मेरे काम में या किसी काम में आगे लाना नहीं चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग जो एक वायरल हो रही है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर जिस व्यक्ति से जो है, ये जिसके ऊपर आप आरोप लगाए, उसने जो बात की है, वो व्यक्ति को आप जानते हो? पूरा जानता हूं मैं एक को जानता हूं, तो बोल रहा हूं कौन है वो? इसलिए परिवार वालों के बारे में भी रिकॉर्डिंग में ये बोला, लेकिन मेरे परिवार वालों को इसलिए बोला कि आपस में घरवाले लड़े, इसकी साजिश है। ये इसको सुनेर से भगाया होंगे, लोगों ने मार के इसके मकान में जाले लग रहे अभी, वहां से भूखे मरते मरते ही आया। ये चोरी करता था पहले, और अभी चोरी रामनगर में एक बिलोरो चोरी थी इसने, कंजुए से बिलोरो उठ रही थी, उसका 65,000 में तोड़ के वापस दिलवाया इसने। ये चुरा रहा है मेरे भतीजे के लड़के की, या मांडी रोड पर संजू गुर्जर दारू की ठेका लगाता है, वहां से वो मोटरसाइकिल उठा के लेके इसने चोरी करवाई खुद ने घरों ने। ये पानी की मोटर भी चोरी करवा रहा है, पाइप भी चोरी कर रहा है, सारे चोर उठा के इसके पड़े रहते हैं।
इसमें चियो गंजेड़े हो सारे, और इसमें वालों इसमें पिलाता है, गांजे वालों गांजे पिलाता है, दारू वालों दारू पिलाता है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अभी वर्तमान में आप हैं, पुलिस विभाग की ओर से जो आपने रिपोर्ट दर्ज, किस तरह का सहयोग आपको रहा? प्रोडक्ट इसका पूरा सहयोग है, पुलिस ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि बदमाशी करना भूल जाए, और कांग्रेस के नेताओं को मेरे पास फोन आया कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, बीजेपी वाले खड़े रहो या मत खड़े रहो। लेकिन बीजेपी वालों के भी आए फोन 2-4 जनों के, लेकिन कांग्रेस हो ज्यादा है क्या साथ आप किसी चीज से मुकाबला डरना मत, ये कांग्रेस वालों को मेरे को कहनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कहने के कांग्रेस के नेताओं से भी दोस्ती मेरी पुरानी दोस्ती तो सबसे रहती। उनके मेरा फोन आया और रो के मुझे बोल गए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने डरता ही नहीं, रामलाल गुर्जर है वो चीजें कभी डरता नहीं। मतलब समझा, अगर मेरे राजनीतिक कैरियर का ध्रुवीकरण है, मेरे ऊपर जो हमले किसी को पड़ेगा गांव छोड़ देता हूँ, इसने वहां से गांव छोड़ा मैं सुने बोरू गुर्जर ने, लेकिन मैं गांव छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं इस पूरे शहर ने मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया, यहाँ प्रतिष्ठा दी है, चेयरमैन बनाया, तो शहर के लिए मेरी जान भी चले जाए मुझे परवाह नहीं। ये शहर को मैंने मेरी जान ज्यादा बसाया, इसको चौड़े रास्ते किए मैंने, ये जब रास्ते निकले उससे यहाँ जमीनों की वैल्यू बढ़ी है, तो यहाँ तो जंगल था, अभी बस स्टैंड बना तो मेरी जमीनों से रोड दिया मैंने, तो जमीन की करोड़ वैल्यू होगी, तो जमीन पे मुझे निकाह है क्या? ये ठाट बाट कृषि ये फार्म तो इनकी जमीनों पे, मेरे जानवरों पे, मेरी गाड़ियों पे निगाह रहती है, क्या कैसे क्या अपेक्षा रखते हैं? मतलब दर्शक हैं आपके साथ, क्या अपेक्षा? लास्ट सवाल मेरा ये पूरा मामला है, याद हो रहा है, आप नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, राजनीति जुड़े हुए हैं, कहना चाहते हैं इसको? कहना चाहता हूँ कि कोई से बदमाश उठाए गिरे आप इसको परेशान करते मुझे आके बोले, मैं आपके साथ, मैं इन बदमाशों से डरने वाला नहीं हूँ, प्रशासन मेरे साथ है पूरा, मुझे आश्वासन था प्रशासन के इसको ठिकाना लगा के छोड़ेंगे। तो ये था बल्लू गुर्जर, वो सारा प्लान बनाता है, सारा काम उसी का है सारा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, जो अभी पुलिस के द्वारा भी उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जान को खतरा बना हुआ है, और हमने उनसे जाकर जो है उनके फार्म हाउस पे सीधी बात की और आपसे सीधी रूप से जो है आपसे जोड़ने का प्रयास किया। इसी के साथ बने रहिए एसके मीडिया के लिए, कपिल चौहान। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है, और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है, ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है, उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधें, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं।